बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नौशीन का किचन। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आपके साथ अपने ईद के दिन का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करूंगी। ईद के दिन हमने बहुत सी ज़ियारतें की हैं मदीना मुनव्वरा में, जिनमें से एक ज़ियारत का एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करूंगी और बाकी जो ज़ियारतें इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपके साथ उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। आज जो हम आपके साथ ज़ियारत शेयर करेंगे मस्जिद कुबा के बिल्कुल सामने है। मस्जिद कुबा हरम से 3.5 किलोमीटर के फासले पे है। ये मस्जिद कुबा के सामने बहुत ही खूबसूरत ज़ियारत है। ये इसका मेन गेट है और इस ज़ियारत का नाम जो है मज़रा अल मुस्तज़िल है। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क़याम फरमाया। चलें अब अंदर चलते हैं। अंदर आते ही सबसे पहले हमने यहाँ से टिकट ख़रीदी है। टिकट जो है वो 10 रियाल की आई है। अंदर पहुंचते ही आप सबसे पहले देखेंगे कि साइड पे जो है वो 2 रूम का घर है। ये घर सहाबे रसूल कुलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के रास्ते से आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले यहाँ पे क़याम किया था। ये जगह बिल्कुल मस्जिद कुबा के सामने है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा आने से पहले ही ये सहाबे रसूल कुलसूम बिन हदम जो है वो मुसलमान हो चुके थे। इस घर की दीवारें मोटी पत्थरों से बनी हुई है। ये अंदर का व्यू है। आप घर की बैक साइड भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो क़याम की मुद्दत के बारे में 3 कौल हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से 4 दिन के बाद, 12 दिन या 24 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। कुबा के करीब एक गांव आबाद था। वहाँ के रहने वाले लोगों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि कुछ दिन हमारे पास मदीना मुनव्वरा जाने से पहले हमारे यहाँ क़याम करें। इस घर के साथ ही ये कुआं है। ये कुआं जो है सहाबे रसूल कुलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। यहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं से पानी पिया था और वज़ू किया था। इसका नाम कुएं का जो है वो बेर इथिक है। बेर अरबी में कुएं को कहते हैं और इथिक जो है कुएं का नाम है। इस कुएं को अब बंद कर दिया गया है और इस कुएं का जो पानी है मोटर के ज़रिए दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। जो इसकी बोरिंग हुई है वो 1400 साल पुरानी हुई है और ये 7 पाइपलाइन लगाई गई हैं। यहाँ पे आने वाले जो उम्रा ज़ायरीन और हजाज कराम है यहाँ से वज़ू करते हैं और यहाँ का पानी पीते हैं। कुएं का पानी जो है बहुत ही मीठा और रिफ्रेशिंग है। इस बाग को पानी देने के लिए यहाँ पर काफ़ी रास्ते बनाए गए हैं ताकि यहाँ पर खजूरों के दरख्तों और पौधों को पानी दिया जाए। ये सहाबी रसूल कुलसूम बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बाग है। यहाँ की जो खजूरें हैं, जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो यहाँ इस बाग की जो खजूरें हैं वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की गई थी। बाग में कई तरह के खजूरों के दरख्त हैं जिनमें अजवा, अंबर, अंबारा और शीश और भी कई तरह के खजूरें यहाँ से मिलती हैं। जब उम्रा ज़ायरीन हजाज कराम आते हैं तो गिफ्ट के तौर पर अपने मुल्कों में यहाँ से खजूरें लेकर जाते हैं। सामने जो जगह आप देख रहे हैं ये खजूरों की शॉप है। यहाँ से हजाज कराम और उम्रा ज़ायरीन जो हैं खजूरें ख़रीदते हैं इस बाग की। मक्का से मदीना मुनव्वरा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हिजरत करके आए, कुबा पहुंचकर सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ इस जगह पे क़याम फरमाया। इस जगह को कहते हैं मुकाम ज़िल। मुकाम के मायनी जगह है और ज़िल के मायनी साया है। इस वजह से इस जगह को मज़रा अल मुस्तज़िल भी कहा जाता है। इस जगह को मज़रा अल मुस्तज़िल इस वजह से भी कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीना मुनव्वरा के लोग मिलने आना शुरू हो गए थे तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दाढ़ी के बाल जो थे सफ़ेद थे। तो मदीना के लोगों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले तो नहीं देखा हुआ था और ना ही वो ये जानते थे कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो कौन
دفن ہے، تو وہ داڑھی کے سفید بالوں کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر ملتے تھے اور ان کو آ کر سلام کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس جگہ پہ دھوپ جو ہے بہت تیز ہو گئی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اوڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی چادر کر دی تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوپ نہیں لگے۔ پھر جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے سب کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس جگہ کو جو ہے مقام ذل کہتے ہیں، اور اسی جگہ پر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سے سایہ کیا تھا۔ جب میں نے اس خوبصورت جگہ کی زیارت کی تو میں نے سوچا کہ اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، اور وہ لوگ جو اس ٹائم عمرے پر نہیں آ سکتے ہیں اور ان سب لوگوں کو بھی اس خوبصورت جگہ کی زیارت کرواؤں۔ تو آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اور بھی آپ کے ساتھ زیارتوں کی ویڈیو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ میں شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔